कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी, जो हमारी एनसीईआरटी ईवीएस चल रही है। ईवीएस की पेडागोजी सीटेट 2021 के लिए एंड ऑल टेट के लिए। आपको पता है कि सभी राज्यों के टेट जो भी होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 7 है, इससे पहले हमने पार्ट 6 पार्ट कर चुके हैं। जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए, स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहला क्वेश्चन है, जिन चित्रों के द्वारा कुछ विशेष जानकारियां मिलती है उन्हें कहते हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आपको यह है कि यहाँ पे कुछ जानकारी, कुछ विशेष जानकारियां जब मिलती है तो उनको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पे भौतिक मानचित्र नहीं होगी, राजनीतिक मानचित्र तो होगी ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर वो थीमेटिक, जो विशेष जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि एलओसी के बारे में, किसी देश के विशेष जो गुप्त एरियाज होते हैं उनके बारे में, तो हम उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। विशेष जानकारियाँ जिस भी मैप मानचित्र में मिलती है उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखनी होगी थीमेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए है, यहाँ पर है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो किसके निकट यहाँ पे बात की गई है? आंध्र प्रदेश के निकट कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल नहीं होगा, कर्नाटक और केरल नहीं होगा, यहाँ पर केरल और कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु और कर्नाटक होगा। आंध्र प्रदेश के निकट तमिलनाडु है, कर्नाटक है, कर्नाटक के निकट तमिलनाडु है। तो ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? यह गांव किसका भाग है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। जिन्होंने नोट्स वाले तो आंसर इजी दे पाएंगे, क्योंकि नोट्स वाले यहाँ पर बेस्ट जो टॉपिक होते हैं सभी का, जो पॉइंट वाइज होते हैं, मैंने नोट्स में डिस्कस किए हुए, मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका लगा सकते हैं तेलंगाना। तो पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना में। जिन्होंने बुक भी पढ़ी है उनके लिए भी ये आसान है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरक्षित रेल टिकट में निम्न में से कौन सी जानकारियां नहीं मिलती? ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको नहीं। नहीं के बारे में आपको बता दूं, क्वेश्चन 4 होते हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सही वाले क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होते हैं वो गलत, गलत वाले ऑप्शन सही होते हैं। तो 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 क्वेश्चन गलत होंगे, गलत वाले ही सही होंगे। तो चलिए, यहाँ पर यही जानकारी आपको देनी थी। ऑप्शन ए है यात्रा की तिथि, ऑप्शन बी है ट्रेन का सफर और नाम, ऑप्शन सी है यात्रियों का नाम, ऑप्शन डी है यात्रा की श्रेणी। तो आपको आंसर बताना है कि आरक्षित जो रिजर्व रेल टिकट होती है उनमें से क्या क्या आपको मिलती है देखने के लिए। स्पेशल वहाँ पे 5 चीज़ें मिलती है, यहाँ पे 3 चीज़ें ही मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए, इसका आंसर जल्दी लगाइए आप। चलिए, इनका आंसर देख लेते हैं। यात्रा की तिथि मतलब किस तारीख को आप यात्रा करेंगे, वो आपको 100% मिलेगा। ट्रेन का नंबर या नाम, अगर आपको ट्रेन का नंबर या नाम नहीं रहेगा तो आप, कॉमन सेंस वाली बात है, आप किस ट्रेन में जाके चढ़ेंगे? कोई तो ऐसी कोई ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। यात्रा की तिथि मतलब अगर तिथि नहीं होगी टिकट में तो आप कौन से तिथि को जाएंगे? कोई क्लियरेंस तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा। यात्रियों के नाम, इस पे सस्पेंशन बना हुआ। यात्रियों की श्रेणी, अब आती हैं तीन तीन क्लास है वहाँ पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। थर्ड क्लास मतलब जनरल, सेकंड क्लास मतलब रिजर्वेशन, फर्स्ट क्लास मतलब एसी डीसी वाले सब। तो अगर ये नहीं होंगे तो आप कहाँ पे जाके चढ़ेंगे? मतलब इनमें से तीनों तो मेंशन करना ही होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए मेंशन होगा, ऑप्शन बी मेंशन होगा, ऑप्शन डी भी मेंशन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। ये मेंशन नहीं है, वहाँ पर नहीं मिलता है। यात्रियों का नाम आपके यात्रियों के लिस्ट में होते हैं, जो टीटी आते हैं उनके लिस्ट चार्ट में होती है, आपके नाम पर यात्री को टिकट में नहीं होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई, ऑप्शन बी बांधों का निर्माण, ऑप्शन 3
तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठा करना, ऑप्शन सी। बांस से टोकरी बनाना, ऑप्शन 5 है। गिरे हुए पत्ते को पत्तन बनाना। ये तो ऑप्शन है। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं, वह क्रियाकलाप कौन से जो जंगल के गायब हो न होने के जिम्मेदार है। यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर न होने वाले मतलब नहीं, जो इतने से जो क्रियाकलाप है वो क्वेश्चन ऐसे हैं, कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो जंगल को गायब नहीं होने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन क्या है, एक ए होगा ऑप्शन, या बी होगा ऑप्शन, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। नीचे लोगों के क्रियाकलाप दिए हुए हैं। खानों का उत्खनन से खुदाई, इस उत्खनन से खुदाई थे जंगल, यहाँ पे क्या है, क्रियाकलाप कौन, जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। गायब होने के लिए तो ये जिम्मेदार है ही। अगर खाने हम खोदते हैं, मिट्टी को बंजर बनाते हैं, मिट्टी को बंजर जब बनती है तो वहाँ के जंगल खत्म हो जाते हैं। तो ये आपके होंगे बांधों का निर्माण। अगर हम बांध का निर्माण करते हैं, कोई भी बांध जो होती है, डैम होते हैं, उनके बनाते हैं, जंगल वहां से खत्म होते हैं। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकाई इकट्ठा करना, ये तो जड़ी बूटी या पत्ते। चलिए इसको सस्पेंस बना के देते हैं। दो क्वेश्चन तो आपके सीधे गलत हो गए, मतलब एक और दो जिसमें भी होगा वो गलत होगा। बांस से टोकरी बनाना शायद कम है, गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना आपको यहाँ पर देखना होगा। तो केवल एक नहीं होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा 3 और 3 4 5। तो यहाँ पर देखेंगे 3 4 और 5, ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। ये ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखते हैं, बाजार में पत्तियां बेचने के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करना, उससे शायद कम होते हैं। बांस से टोकरी बनाना, उससे भी कम होते हैं। गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना, उससे भी कम होते हैं। जो मोस्ट है ऑप्शन 1 और 2, ये तो होते ही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों का अनुभव महत्वपूर्ण होता है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है इससे। ऑप्शन बी है, इससे बच्चे का अदाई कौशल परिमार्जित होता है। ऑप्शन बी है, अभिव्यक्ति के कौशलों का विकसित होता है। ऑप्शन डी है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसमें से बच्चों का अनुभव के महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट कौन है, आप बताइए यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन है। मैंने क्या बताया था आपको, 4 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, 4 में से 2 2 क्लियर कर लेंगे हम, 2 2, और 2 को हम क्लियर नेगेटिव मान लेंगे। अगर 2 फिर बचेंगे, 2 में से दोनों एक 90% होंगे, एक 100% होंगे। तो आपको इन दोनों में बेस्ट चुनना है। अगर इन दोनों में बेस्ट चुनना है तो 100% आपके सही होंगे। तो चलिए यहाँ पर उसी आधार पर हम क्लियर करते हैं। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, पर्यावरण की कक्षा में मेरे ख्याल से ये होगा, नहीं होगा। इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होगा, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास होगा, बच्चे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हो सकते हैं। बच्चों को विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़ने से सीखने की प्रक्रिया बढ़ावा मिलता है। मतलब एक हिसाब से कहा जा सकता है डी और सी सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर डी बेस्ट है, क्योंकि अनुभव भी मिलती है, सीखने के मिलते हैं, बच्चों से जोड़ना, हर हाल में बच्चे से जोड़ने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करके। ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करके। ऑप्शन सी, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करके। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो आपके क्या आंसर है, कमेंट में जल्दी बताइए, आप क्या आंसर इसका दे पाएंगे, क्या आपके लिए बेहतर सही है, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए, ऑप्शन ए, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, ये भी है सही है। अलग अलग त्योहार होंगे, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के जो त्योहार होंगे, तो बच्चों में क्या होती है, सामाजिकता आएगी। पहली सामाजिकता का भावना जागृत होगी, क्योंकि कोई हिंदू की त्योहार होगी, कोई मुसलमान की त्योहार, कोई सिख की, कोई पादरी की, कोई जैन की, कोई वगैरह 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 सबकी। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे मानसिक रूप से बच्चे अपने दोस्तों को जो आदर करते हैं उस हिसाब से त्योहारों को भी आदर करेंगे। तो वो बच्चे त्योहारों के आदर के साथ साथ अपने सभी धर्मों का भी आदर करने लगेंगे। तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट आंसर है। ऑप्शन बी देखते हैं। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, स्वस्थ स्पर्धा, स्वास्थ्य स्पर्धा मतलब
हेल्थ जो कंपटीशन हो उसके लिए तैयार करना, उसमें से भी सामाजिक भावना का विकास होता है। बच्चे अगर स्वास्थ्य के प्रति बेहतर होंगे, जब बच्चे स्वास्थ्य के प्रति बेहतर होंगे तभी बच्चों के बच्चों के लिए भावी जीवन बेहतर होगी। तो ये भावी जीवन के आधार पर बच्चे सामाजिक की भावना को उत्पन्न करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करके, बालक बालक का जो मेला होते हैं, यहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग आते हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है अगर एक से ऑप्शन सही ज़्यादा हो तो उपरोक्त सही वहाँ पर हो तो उपरोक्त सही आपके लिए बेस्ट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमण विधि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है, यह कक्षा कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ता है, सही हो सकते हैं। ऑप्शन बी, यह विधि विद्यार्थी शिक्षार्थियों को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करती है। ऑप्शन ए या फिर उपरोक्त दोनों, सी वाला जो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही होगा, या तो डी, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर जल्दी लगाइए कि सबसे बेहतर या बेस्ट ऑप्शन कौन होंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है भ्रमण विधि, जो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना आई दी जाती है उसके आधार पर बच्चे जो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं, कहीं बच्चे घूमने जाते हैं स्कूल से, तो उस वहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे जो घूमते हैं तो उसको कहते हैं क्षेत्र भ्रमण विधि कहते हैं। तो ये कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक रूप से, मतलब रियल लाइफ से, कक्षा कक्ष से बाहर अधिगम मतलब सीखना, वास्तविक रूप से किसी पेड़ को देख रहा है तो बच्चा पेड़ को कक्षा में नहीं देख पाएगा। बच्चा किसी नदी को देखता है तो बच्चा नदी को सिर्फ चित्र देख पाएगा, लेकिन बच्चे उससे परिचित नहीं हो पाएंगे। तो क्षेत्र भ्रमण विधि से बच्चे नदी को देखते हैं, गाँव को देखते हैं, सड़क को देखते हैं, शहर को देखते हैं, हर वो चीज़ से वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। तो ये भी सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी, यह विधि शिक्षार्थियों को प्राकृतिक रूप से मतलब नेचर के रूप से आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। इस हिसाब से कहा जा सकता है दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। वीडियो फिल्मिंग दिखाकर, क्या करके, वीडियो फिल्मिंग दिखाकर, या विशिष्ट भाषण आयोजित करके। ऑप्शन सी है क्विज प्रतियोगिता संचालन करके। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार उस पर लेने के लिए। अब आपको सोचना होगा कि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन होंगे, बेस्ट ऑप्शन कौन होंगे इनमें से। चलिए आप जल्दी बताइए कौन होंगे आपके अनुसार। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ईवीएस जो पर्यावरण, ईवीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है। सामाजिक असमानताओं भिन्नताओं को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। वीडियो फिल्म दिखाकर, बच्चे फिल्म को दिखाकर सिर्फ आनंद लेंगे, असमानताओं को प्रभावशाली ढंग से नहीं समझ पाएंगे। विशिष्ट भाषण आयोजित करके, बच्चे भाषण को कभी नहीं समझते। ये बड़े क्लास के लिए, यहाँ पे बच्चों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ईवीएस कौन सी क्लास में होती है, छोटे क्लास में ईवीएस होती है, बड़े क्लास में इन्वायरमेंट पर्यावरण होती ही नहीं है। अब इससे ज्योग्राफी हो जाती है, फिर साइंस हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री वगैरह सब सभी मिला के जो ईवीएस आती है, आपको ध्यान में रखना होगा ये बात कि ईवीएस सिर्फ 5 क्लास तक ही होती है। 5 क्लास के बाद ईवीएस नहीं होती। अगर 5 कक्षा ईवीएस दिया है तो ईवीएस मतलब 5 क्लास का ही होगा। भाषण बच्चे नहीं समझ पाएंगे, 5 क्लास तक के बच्चे भाषण को नहीं समझ पाएंगे। ऑप्शन सी है क्विज प्रतियोगिता का संचालन करके। ये कहीं ना कहीं एक हो सकते हैं, छोटे बच्चे क्विज कर सकते हैं, मतलब एक गलत होगा, दो गलत होंगे, मतलब ए बी गलत होंगे तो सी सही हो सकते हैं। डी देखते हैं। विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने उसके सिर पर है। विद्यार्थी खुद इनमें एक्टिव है, जिस काम में विद्यार्थी एक्टिव है, जिस काम को विद्यार्थी खुद बेहतर रूप से करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप है। कौन सी जो ऑप्शन होंगे पाठ्यक्रम की जो होते हैं पर्यावरण की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में ले जाए गए। ऑप्शन सी है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या आपके राइट आंसर क्या होंगे। राइट आंसर
चलिए क्वेश्चन को एक बार डील कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण और प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल छोटे बच्चे 1 से 5 वाली पूछी गई है यहाँ पर। पाठ्यचर्या के शब्द क्या अनुरूप क्या होना उसे शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सरोकार करने चाहिए। बच्चों को पर्यावरण के बारे में बेहतर रूप से अच्छी तरीके से ढंग से समझाना चाहिए। ऑप्शन ए सही या ऑप्शन बी है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए। बच्चे को शामिल करना यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड से ही आप आराम से पहचान सकते हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नए ज्ञान को उत्पन्न करे। बच्चे नए ज्ञान को तभी उत्पन्न कर सकते जब बच्चे खुद उस चीज़ में एक्टिव होंगे। ठीक है, बच्चे खुद उस चीज़ में एक्टिव होंगे। तो ये बी ऑप्शन सही है। जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो जाहिर सी बात है उपरोक्त डी सही होंगे। आपको पहले भी मैंने ट्रिक बता दिए हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं। बच्चे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल है। जो भी शिक्षार्थी है उसे शिक्षार्थी है मानसिक स्तर बच्चों के जो भी मानसिक स्तर उनके अनुकूल पढ़ाया जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अनुकूलन शब्द सही है, मानसिक स्तर सही है, शिक्षार्थी ऑप्शन। ये तो टैग आपके लिए बेहतर है। इस तरीके के टैग मतलब ए भी सही होंगे, बी भी सही होंगे, सी भी सही होंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस, तब तक खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। फिर उसके बाद जो क्लास आती है क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। थैंक यू।